हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि एक्वेरियस या कुंभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 20 अगस्त से 26 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड कहता है इस हफ्ते आपके साथ न्याय होगा। किसी भी परिस्थिति में अगर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, यहाँ परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होगी, फैसला आपके पक्ष में होगा। यहाँ आपके साथ न्याय होगा। जो आप डिज़र्व करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के मुताबिक जो आप डिज़र्व करते हैं या जिसके आप हकदार हैं, अगर वो पोजीशन या इंक्रीमेंट या आपकी प्रमोशन नहीं मिल रहा था या आपको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा था, तो यहाँ आपके साथ न्याय होगा। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं आपके फेवर में हो सकते हैं। और अगर आपके पर्सनल लाइफ में अगर आप जिस सम्मान और प्यार के आप अधिकारी हैं या जिस पर आपका हक है वो आपको वो हक नहीं मिल रहा था, तो यहाँ आपके साथ न्याय होगा। लोग आपको आपकी जो आपकी वैल्यू है वो पहचानेंगे, आपकी कद्र करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में आपके साथ न्याय होता दिख रहा है। और कुछ परिस्थितियों में आप अपनी परिस्थितियों के साथ न्याय करेंगे। आपके लिए जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप पूरा करना चाहेंगे, या आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी प्रायोरिटी होगी। ऐसा करके आप अपने साथ न्याय करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करेंगे। और कुछ सिचुएशन में यहाँ पर जस्टिस कार्ड कहता है कि अगर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने फ़िज़िकल हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे, तो इस हफ्ते आप अपने आप पर ध्यान देना चाहेंगे, अपने आप को अपना हेल्थ इम्प्रूव करना चाहेंगे, या अपने अंदर जिस आपको हार्मनी और पीस की ज़रूरत है उसे आप पाना चाहेंगे। ऐसा करके आप अपने साथ न्याय करेंगे। तो यहाँ पर या तो आप खुद के साथ न्याय करेंगे, अगर अपने आप को इग्नोर कर रहे थे तो अपने आप पर ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य पर, चाहे वो आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, उस पर ध्यान देंगे, रिलैक्स करेंगे। और अगर परिस्थितियों में आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, जिस चीज़ के आप हकदार थे वो आपको नहीं मिल रहा है, तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी, आपके साथ न्याय होगा। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट कार्ड आपके साथ आपके यहाँ पर जस्टिस है, आपके साथ न्याय होता दिख रहा है। और जजमेंट किसी तरह का फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोर्ट केस हो सकता है जिसका फ़ैसला आना बाकी है, तो वो आपके पक्ष में आ सकता है, आपके फेवर में आ सकता है। कुछ के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, जैसा कि कहा मैंने कि जस्टिस कार्ड वहाँ आपके साथ न्याय होता दिख रहा है। तो जजमेंट आपके, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपके हायर अथॉरिटीज़ से आपको किसी तरह का फ़ैसला सुनाया जा सकता है जो आपके फेवर में हो, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। और जजमेंट कुछ के लिए पर्सनल लाइफ है, जहां आपके साथ अन्याय हो रहा था किसी भी मामले को लेकर, आप या आपका मान सम्मान हो या सोसाइटी में पोजीशन हो, यहाँ पर किसी भी जगह आपके साथ अगर अन्याय हो रहा था तो कोई फ़ैसला आएगा जो कि आपके पक्ष में होगा। लोग आपका साथ देंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे, या आपकी जो सोच है, जो आपकी विचारधारा है
उससे वो सहमत होंगे। यहाँ पर वो आपके लिए सहमति जता सकते हैं, आपके विचारों से सहमति जता सकते हैं। ये उनका फ़ैसला है कि वो आपके साथ हैं, इस तरह का ये जजमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर कोई आपके लिए विचारों से सहमति जता सकता है या किसी परिस्थिति में आपके लिए कुछ फ़ैसला आना है जो कि आपके फेवर में होगा। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह के धोखे और षड्यंत्र को दर्शाता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि जो भी आपके विरोधी हैं या जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो जो भी जजमेंट आना है उस जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर जो भी आपके फेवर में आना है, तो यहाँ पर जो आपके विरोधी हैं उस फैसले को बदलने की कोशिश कर सकते हैं या किसी तरह से वो उस फैसले को बदलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी परिस्थिति है। तो यहाँ पर अपने आप में क्लैरिटी बना के रखें और नज़र बनाए रखें। अगर कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला आना है तो यहाँ पर आप लापरवाही न बरतें। जहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, डिटेल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है, परिस्थितियों में नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, तो ऐसा ज़रूर करें यहाँ पर, क्योंकि आपके विरोधी एक्टिव हैं, वो किसी भी तरह का नुकसान पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड। क्वीन ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड रहेंगे। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है। आप अपने ऑफिस, अपने घर, दोनों ही जगह डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करना चाहेंगे। इसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें आपके लिए सफलता है, क्योंकि यहाँ आपके काम करने का तरीका बहुत ही प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होगा। इसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। आपकी उम्मीद भी यही होगी कि चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, जो आपके साथ जो भी लोग हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड रहें, डिसिप्लिन तरीके से काम करें। तो यहाँ पर आप चाहेंगे आपके जो कलीग्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर, वो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसे पूरी करें, ताकि आप अपने अंदर एक हार्मनी महसूस करें और अपने काम में आप अपना फोकस बनाए रख पाएँ। आप अपने आसपास की परिस्थितियों में, घर हो, ऑफिस का माहौल भी आप इस तरह से चाहेंगे जहां आपके लिए हार्मनी हो, आप अपने लिए सही डिसीजन के साथ काम कर सकें और सही तरीके से आगे बढ़ पाएँ। जो आपने अपने लिए शेड्यूल तय किया है या जो भी आपने अपने लिए टारगेट फिक्स किया है, उसी के मुताबिक आप आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। इस हफ्ते आपकी पूरी ये कोशिश होगी। इस हफ्ते आपके लिए किसी तरह का फ़ैसला भी है आपके। वैसे तो ये क्वीन ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे। आप कोई ख़ास फ़ैसला लेना चाहते हैं, वहाँ आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर क्लैरिटी होगी, आपके विचारों में क्लैरिटी होगी, इसलिए आपके फ़ैसले सही होंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ व्हील्स कुछ के लिए ये आर्थिक लाभ है। कुछ के लिए ये आपके, अगर अब तक अपने जॉब में आप परमानेंट नहीं थे तो आपका जॉब परमानेंट हो सकता है, कुछ के लिए ये परिस्थिति है। और कुछ आप में से कुछ लोग किसी नए स्रोत से आपकी आमदनी हो सकती है। कोई हो सकता है आप अगर जॉब कर रहे हैं तो कोई साइड बिज़नेस करें, या आप टेम्पररी कोई जॉब कर रहे थे तो जॉब परमानेंट होने की वजह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए या फाइनेंशियल आपको ग्रोथ देखने को मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये किसी बिज़नेस में आपके लिए सफलता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ व्हील्स है, ये भी
आपके बिज़नेस को दर्शाता है। आपके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप अपने काम को करेंगे। और 10 ऑफ व्हील्स ये बिज़नेस से रिलेटेड किसी काम में, किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आपके लिए सफलता है, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। ये 10 ऑफ व्हील्स आर्थिक सुख समृद्धि को भी दर्शाता है। तो यहाँ आपके लिए आर्थिक लाभ है। उसके साथ आपके जॉब हो, कुछ के लिए यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि कुछ के लिए यहाँ पर ये है कि आपका जॉब परमानेंट हो सकता है। इसकी वजह से आपके स्टेटस में राइज़ हो सकता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड आपका हाई हो सकता है। और कुछ के लिए यहाँ पर जो बिज़नेस करते हैं वहाँ आपके बिज़नेस में सफलता है। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। 10 ऑफ व्हील्स एक अच्छे फैमिली टाइम को भी दर्शाता है। आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, जहाँ आप अपनी सफलता को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करेंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे। ये 10 ऑफ व्हील्स फैमिली ट्रेडिशन को भी दर्शाता है। हो सकता है कि इस हफ्ते आपको अपने फैमिली ट्रेडिशन से जुड़े किसी रिचुअल्स को निभाने का मौका मिल सकता है। तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह का कोई समारोह हो या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जहां आप अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उन रिचुअल्स को निभाएं। नेक्स्ट है द हैंगमैन। द हैंगमैन कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह की कोई बाधा भी आ सकती है आपके प्लान या प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि अगर किसी तरह की बाधा आप महसूस कर रहे हैं या किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, कोई प्लान है, प्रोजेक्ट है, उसे रन करने में, तो ये आपके लिए जो भी बाधाएं हैं ये टेम्प्रेरी है। इस बात का विश्वास रखें, ये टेम्प्रेरी है। जो भी मुश्किलें हैं या जो भी चुनौतियां हैं, यहाँ पर ठहर कर अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को या अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है। जहाँ आपको लगता है कि किसी बदलाव के साथ अपने काम में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो उस बदलाव के साथ ज़रूर आगे बढ़ें। तो अपनी परिस्थितियों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। वहाँ पर अच्छे से अपनी परिस्थितियों को समझ लें, वहाँ के लिए क्या समाधान हो सकता है, उस समाधान के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये द हैंगमैन आपके विचारों की भी उलझन हो सकती है। आप अपने विचारों में भी उलझ सकते हैं। ये अगर आपके मन में दुविधाएं हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पर अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग या ओवर एनालिसिस ना करें, अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लाएं, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अगर किसी तरह का कोई आपके प्लान या प्रोजेक्ट में कोई बाधा है या किसी भी तरह का ठहराव आप महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं उन्हें आप संगठित करें, अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें और एक अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड। नाइट ऑफ व्हील्स ये भी बिज़नेस से रिलेटेड प्लान या प्रोजेक्ट में सक्सेस को दर्शाता है। ये नाइट ऑफ व्हील्स आप बहुत ही संतुलित विचारों के साथ किसी भी प्लान या प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे। जो भी आपका टारगेट है या जो ये जॉब हो से रिलेटेड हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ आप सधे कदमों से आगे बढ़ेंगे या एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन आपकी ये सोच बिल्कुल सही है कि आप अच्छे से अपने लिए प्लान बनाएंगे, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर काम करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। इसकी वजह से आपके लिए सफलता है। नाइट ऑफ व्हील्स ये कुछ के लिए यहाँ पर, जैसा कि कहा, कुछ के लिए यह बिज़नेस से रिलेटेड सक्सेस है। यहाँ पर क्वीन ऑफ व्हील्स है, ये भी आपके बिज़नेस में सक्सेस को दर्शाता है। यहाँ 10 ऑफ व्हील्स है
तो यहाँ पर ये नाइट ऑफ व्हील्स ये भी बिज़नेस में सक्सेस को दर्शाता है, फाइनेंशियल गेन को दर्शाता है। यहाँ पर कुछ के लिए फाइनेंशियल गेन है जिसकी वजह से आपके स्टेटस में राइज़ होगा और आप अपने अगले प्लान या प्रोजेक्ट पर जो आपका जहाँ आपको अपना जो आपका अगला लक्ष्य है उसके लिए काफ़ी सोच विचार के साथ अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ के लिए यहाँ पर जॉब में सफलता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या आपके लिए अपने जॉब में परमानेंट हो सकते हैं, आपको इनकम का कोई नया सोर्स मिल सकता है, कुछ के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर अपने आप को अपने विचारों में ना उलझाएं। यहाँ आपके लिए सक्सेस है, प्रोग्रेस है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में खासकर यहाँ पर सक्सेस है, प्रोग्रेस है। तो अपने आप में के मन में या अपने आप में किसी तरह की दुविधा न आने दें, अपने विचारों में क्लैरिटी रखें। सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी परिस्थितियों के साथ न्याय करेंगे। यहाँ पर जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करने की ज़रूरत है। तो यहाँ निस्संदेह आप में से कुछ लोगों के लिए सफलता है और यहाँ कुछ के लिए गाइडेंस है कि अगर किसी तरह की चुनौती है, कोई बाधा है तो सोच विचार कर अपना अगला कदम बढ़ाएं या आगे सोच समझकर ही अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।